हेलो लर्नर्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए पहला पार्ट इसका क्या है कि 1/4 -1। देखिए हम लोगों को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। इसकी मदद से हम लोगों को इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² + bx + c के रूप का होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें कि जो हमारी द्विघात बहुपद की जो जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, यहाँ से देखिए अगर हमें a, b और c पता चल जाए तो हम इस वाले समीकरण में मीन्स इस वाले व्यापक रूप में वैल्यू रख के एक बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि a, b, c ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए माना ax² + bx + c एक बहुपद है तथा अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो देखिए योग हम लोगों को क्या दे रखा है 1/4 और गुणनफल क्या दे रखा है -1। तो यहाँ से देखिए हमारा शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a के। और देखिए यहाँ पर आप लोग एक कन्फ्यूज़न और हो सकती है कि ये अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है और ये बीटा की वैल्यू नहीं है। मीन्स अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 1/4 है। देखिए शून्यकों का योग कह रहा है। ओके, तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा + बीटा कितना है 1/4 बराबर -b/a। इसको समीकरण 1 कह दीजिए। और अल्फ़ा × बीटा भी दे रखा है आप लोगों को। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है c/a और कितना है -1। और देखिए ये c/a, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए तो यहाँ पर a, b, c दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग a और b निकालेंगे। तो यहाँ से यदि a बराबर मैं 4 लेता हूँ तो देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा अगर मैं a बराबर 4 लेता हूँ तो देखिए a यहाँ पर 4 रखूँगा और 4 देखिए डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/4 और काटूंगा तो 1 और ये माइनस का इधर आएगा तो -1। तो b बराबर -1। देखिए नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1/4 बराबर -b/a। अब देखिए a हमने कितना मान लिया है, 4 मान लिया है तो -b/4 और देखिए डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 4/4 बराबर -b। और देखिए 4 से 4 कट गया 1 और देखिए ये माइनस का है तो -b इधर आएगा तो b बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और होती है बच्चों को कि सर हमें नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पर देखिए समीकरण अगर दोनों को मैं देखूँ तो यहाँ पर a बराबर 4 दिखा रहा है और समीकरण नंबर 2 देखूँ तो यहाँ पर a बराबर 1 दिखा रहा है। तो कभी भी इस टाइप का केस आए कि एक जगह पे a बराबर 1 दिखाए और दूसरी जगह पे a बराबर कुछ और दिखाए 1 के अलावा, तो वहाँ पर a बराबर जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ अपनी तरफ से कि यहाँ पर देखिए हमारा जो शून्यकों का योग है 1/5 है तो -b/a और शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमारा सिर्फ 1 है c/a। अब देखिए इस केस में यहाँ पर 1, अब देखिए एक तो यहाँ पर a बराबर 5 दिखा रहा है, दूसरा a बराबर 1 दिखा रहा है। तो आप लोग a बराबर 1 नहीं ले सकते क्योंकि देखिए यहाँ पर a बराबर 5 है। अगर देखिए यहाँ पर एक ऐसा केस होता कि यहाँ पर शून्यकों का योग 1 दे रखा है तो -b/a और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है तो c/a। देखिए इस केस में दोनों जगह पे 1 है तो हम a बराबर 1 ले लेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें शून्यकों का योग 1 दे रखा है -b/a और देखिए शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है 2/5 c/a। तो देखिए इस केस में देखिए यहाँ पर 1 दिखा रहा है बट इस केस में देखिए a यहाँ पर 5 दिखा रहा है। तो देखिए 1 के अलावा जो भी हमारी वैल्यू होगी, 1 के अलावा जो भी हमारी वैल्यू होगी मतलब समीकरण 1
और समीकरण 2 को दोनों को कंपेयर करना है, तो a बराबर 1 तो छोड़ देना है, ठीक है। a बराबर 1 तो हर किसी में होगा ही होगा, बट a के अलावा मतलब 1 के अलावा अगर किसी भी समीकरण में a जो है हमारा 1 से अधिक हो रहा है तो हमें 1 से अधिक वाला a को चूज़ करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो था हमारा क्वेश्चन, देखिए 1/4 और यहाँ पर -1, तो -1 को क्या लिख सकता हूँ, -1/1। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 1 हो रहा था, बट यहाँ पर a बराबर 4 हो रहा है, तो हमें 1 को नहीं लेना है, a बराबर 4 लेंगे जब भी 1 से अधिक होगा। तो दोनों जगह पे अगर 1 होता है मीन्स शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो उस केस में तो हम लोग 1 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ओके। बट अगर a जो होगा हमारा एक जगह 4 दिखाए और एक जगह 1 दिखाए तो हम लोगों को 4 लेना है, ओके। तो देखिए समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण 2 से क्या मिलेगा, हमें c मिल जाएगा। तो देखिए c किस प्रकार से निकालेंगे, आप देखिए समीकरण 2 उठाइए, -1 और ये c/a। अब देखिए a हमने क्या मान लिया है 4, तो -1 और c/4। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -4 बराबर c है। तो यहाँ पर c की वैल्यू आ गई -4। तो देखिए हमें a, b और c पता चल गए हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या लेंगे, अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। देखिए अब हम ये a, b और c की वैल्यू हमें इससे कंपेयर करके इसमें रखना है, तो हमारा बहुपद मिल जाएगा। तो देखिए a हमारा 4 है, तो 4x²। अब देखिए b हमारा क्या है, -1, तो देखिए हमें तो प्लस लगाना है यहाँ पर प्लस, और ब्रैकेट में -1 इंटू एक्स भी होता है, तो x और प्लस में c क्या है हमारा -4। अब देखिए अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 4x², देखिए ब्रैकेट खोलूँगा और 1 की मल्टीप्लाई करूँगा x में, तो -x, और देखिए ब्रैकेट खोलूँगा तो -4। तो ये हम लोगों को क्या है, आंसर है। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए अब, √2, 1/3। तो देखिए गुणन योग कितना दे रखा है हम लोगों को, √2, और गुणनफल दे रखा है हम लोगों को 1/3। तो देखिए माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को √2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा बराबर होता है -b/a के, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को, 2 योग दे रखा है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो √2 बराबर -b/a, और ये आप लोगों का समीकरण 1। और यहाँ से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे रखा है जो कि c/a के बराबर होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3। तो 1/3 बराबर है c/a के, समीकरण 2। अब देखिए मैं समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करके पहले क्या निकालूंगा, a। देखिए सबसे पहले हमें a ही निकालना पड़ता है और a ही निकलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखूँ अगर मैं यहाँ पर देखिए, अब दोबारा एक इसमें मैं डाउट क्लियर करता हूँ आप लोगों का। देखिए अब यहाँ पर जो योग दे रखा है √2 बराबर -b/a है, और देखिए समीकरण 1/3 बराबर c/a है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 तो हो गई। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 1 शो हो रहा है, बट समीकरण 2 को देखो तो a बराबर 3 शो हो रहा है। तो इस केस में देखिए मैंने बताया था कि 1 के अलावा जो बड़ा नंबर आए, समीकरण दोनों को कंपेयर करना है, 1 के अलावा जो भी a बड़ा दिखाए वही वाला हमें उठाना होता है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे, 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 3 × 1 तो है ही। तो यहाँ पर देखिए 1 तो यहाँ पर भी शो हो रहा है, बट हम लोगों को क्या लेना होता है, बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। अगर दोनों जगह ये ऐसे होता, यहाँ पर गुणनफल भी एक ही होता c/a, तो यहाँ पर तो हम 1 ही लेते। यहाँ पर भी 1 शो हो रहा था, यहाँ पर भी 1, बट यहाँ पर देखिए 1 के अलावा जब शो होगा तो हम लोगों को वो 1 के अलावा अदर नंबर लेना होगा जो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ से देखिए यदि
ए बराबर 3। तो देखिए समीकरण 1 से क्या होगा हमारा, समीकरण 1 ये रहा हमारा। तो b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए b कैसे निकालेंगे आप, समीकरण 1 में क्या करेंगे कि a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ √2 बराबर -b और a क्या है हमारा 3, और देखिए डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3√2 और -b इधर आएगा तो -3√2। तो b बराबर -3√2, तो -3√2। और देखिए c कहाँ से निकलेगा, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखिए c बराबर क्या होगा हमारा, तो ये रहा हमारा समीकरण 2 को उठा लीजिए, 1/3 बराबर c/a। और देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए डायरेक्ट। देखिए डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 3/3, और जब काटूंगा तो ये 1, तो c बराबर 1। अब देखिए a b c पता चल गए, तो इसमें रख के सॉल्व कर दीजिए। उससे पहले एक लाइन, अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। देखिए 3x², फिर देखिए प्लस का साइन, और b क्या है हमारा माइनस, तो माइनस का है तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में रखें -3√2 इंटू एक्स भी होता है तो x लगा दीजिए, और प्लस का 1, और 1 देखिए प्लस का c कितना है हमारा 1 है। और देखिए इसको और सिंप्लीफाई करूँ मैं तो 3x² -3√2 प्लस का 1, तो ये हम लोगों का आंसर है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो 0, √5। तो देखिए इस बार योग हम लोगों को 0 दे रखा है, और गुणनफल हम लोगों को √5 दे रखा है। तो देखिए माना ax² + bx + c एक बहुपद है तथा अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है इस बार 0 दे रखा है, तो 0 बराबर है -b/a के, समीकरण 1 कह दीजिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है आपका क्या होता है c/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5 c/a, समीकरण 2। तो देखिए यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ पहले a के लिए, तो देखिए कुछ नहीं हो तो 1 होगा, तो यहाँ पर भी a 1 शो हो रहा है, और √5 के नीचे देखिए 1 तो है ही, तो a बराबर तो पक्का 1 है, यहाँ से ये पता चल गया। यदि a बराबर 1 है तो देखिए समीकरण 1 से हम लोगों को b मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 को उठाइए, यहाँ रफ में 0/a लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, -b/a, और a बराबर मैंने कितना मान लिया है 1 ले लिया है, तो -b/1। और देखिए 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 हो जाएगा पूरा, और 0/1 तो क्या होता है ये 0 ही होता है, तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0। और देखिए समीकरण 2 से हम लोगों को क्या मिल जाएगा c। तो देखिए c निकालने के लिए समीकरण 2 को उठा लीजिए, √5 और c/a। तो a देखिए हमारा क्या है 1 है, और देखिए 1 डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई, तो c बराबर √5। तो देखिए c बराबर √5 लिखेंगे। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। तो देखिए a b c पता चल गया है, तो a क्या है 1, तो यहाँ पर देखिए 1 को मैं 1 × x², और देखिए प्लस b क्या है हमारा 0 × x प्लस c कितना है हमारा 5। देखिए अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए x² की 1 में गुणा करा दूंगा तो x²
और देखिए 0 की x में गुणा करा दूंगा, जो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और प्लस में √5। तो हमारा द्विघात बहुपद x² √5 है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हो। सो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।